हाय ईच एंड एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चाय की होस्ट जिसका नाम है साक्षी एंड यू आर वाचिंग गुरबा हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी एपिसोड नंबर 51। आज मेरी साउंड पर ना जाइए, जो कुछ है जो मेरे गले से निकल रहा है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाली थी, बट टाइम है तो कर लेती हूँ। पता नहीं टाइम हो या ना हो बाद में, तो अभी टाइम है तो कर लेते हूँ। ऐसा सोच के मैं बैठ चुकी हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। और तबीयत तो ठीक है बट आवाज़ ठीक नहीं हो रही है। बहुत दिनों से मैंने ट्राई किया कि हो जाएगी बट नहीं हो रही है। पर तो मैं इतनी देर नहीं रुक सकती रिकॉर्ड करने के लिए, तो आज कर ही देती हूँ। सोचा हम बढ़ते हैं आगे स्टोरी पर, जहाँ पर हमने ये देखा था कि रुद्र एक अनाउंसमेंट करने वाला है और कर भी दी है। करने वाला नहीं, कर भी दी है। और उसने एक कंपनी के साथ मर्ज किया है अपनी कंपनी को, जो कंपनी है जॉन एम, यानी कि जिसे अंशिका ढूंढ रही थी वही जॉन, उसी की कंपनी के साथ इसने कोलैब किया है। और ये इनका जो हुआ है मर्ज का कॉन्ट्रैक्ट, वो चलने वाला है 40 सालों तक। और ये 40 साल कुछ कम वक्त नहीं है, बहुत बड़ा वक्त है। तो उस कंपनी के सीईओ है जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना थोड़ा सा स्पीच देने वाले हैं और क्यों उन्होंने ये मर्ज किया ये भी बताने वाले हैं। एंड इनके एक प्रोडक्ट है उनका लॉन्च भी करने वाले हैं आज ही के दिन। तो आज आई है जेओपी ग्रुप की सीईओ मिस आर्या। एंड जब आर्या आके सामने स्टेज पर माइक के सामने खड़ी होती है तो सभी कैमरास उसकी तरफ है, सारे कैमरास उसकी तरफ है, सारे लोग चहल पहल कर रहे हैं, उससे सवालियत कर रहे हैं। एंड वो देख कैमरास की तरफ, और जैसे ही देखती है कैमरास की तरफ तो बोलती है इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया है पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कह देती हूँ, मैं हूँ मिस आर्या खन्ना, जेओपी ग्रुप की सीईओ। एंड आई नो कि आप लोगों को बहुत सवाल होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी ने इस डूबती हुई कंपनी को क्यों टेक ओवर करना सही समझा, या फिर क्यों मर्ज इनके साथ करना सही समझा। इसके पीछे रीज़न है, बिल्कुल है। इनकी जो प्रोडक्ट है और इसकी क्वालिटी है लाजवाब है एंड ये हर चीज़ में परफेक्ट होता है। तो बस एक डाउनफॉल की वजह से इस कंपनी को, इतनी अच्छी कंपनी को ऐसा डूबता हुआ देखे, ये हमारी कंपनी को मंजूर नहीं। और जैसे कि इनकी कंपनी के ओनर मिस्टर रुद्र ने हमारे पास एक प्रस्ताव रखा था कि हम इनकी कंपनी से मर्ज कर लें। इनका डाउनफॉल लेके हमने मना कर दिया था, बट जब इनके पास रिकॉर्ड देखे जो आसमान छू रहे थे, काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है, तो एक चांस इन्हें देना बनता है। तो इसी चांस की वजह से हमने ये कंपनी का मर्ज करना सही समझा। और रही बात प्रॉफिट की, भले ये इस नेशन में ना चले बट बाहर भी इसका गुडविल कुछ कम नहीं है। और जब हमारे साथ मर्ज होंगी ये कंपनी तो बहुत ही प्रॉफिट में जाएंगे हम लोग। और इनका प्रॉफिट रेट और हमारा प्रॉफिट रेशो 6-4 में डिवाइड है, इनका 4 हमारा 6, 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो क्यों ना ले हम। सो दैट्स व्हाई वी आर हेयर टू मर्ज। आई होप कि आप सभी को आपके जवाब मिल गए होंगे बिना कोई सवाल पूछे। वैसे मुझे आदत है कोई कुछ पूछे उससे पहले उसके जवाब उसके पास हो, और किसी भी कोई सवालों का मौका मैं किसी को देती नहीं हूँ। सो दैट्स इट, यही था जो था। अब आप सब लोग ये न्यूज़ छाप सकते हो और जो
रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी ऑन एयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के वो अपना स्पीच ख़त्म कर दिया। और जो आर्या ये स्पीच दे रही थी, हमारी खुशी है वो इसे ही देख रही थी एज यू नो। तो खुशी न्यूज़ चैनल देख रही थी और ना खुशी के हम एक्सप्रेशन भी देखे थे पिछले एपिसोड में कि उसकी आँखें बड़ी बड़ी होती है, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है और खुशी के आँखों में लिटरली पानी आता है, बहुत भावुक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है खुशी वहाँ पर, क्योंकि खुशी ने कुछ ऐसा देखा जो खुशी पिछले 1 साल से देखना चाहती थी, जिसे खुशी हर रोज़ अपनी दुआ में मांगा करती थी। यस, वो फेस किसी और का ना होके हमारे अंशिका का था। वही स्ट्रेट जॉ लाइन, वही एटीट्यूड, वही ऑरा, बस गेटअप कुछ अलग था। जो अंशिका के बाल छोटे छोटे होते थे, आर्या के बाल लंबे हैं, उसके शोल्डर तक आते हैं। और जो अंशिका कभी अपने फेस पर मेकअप नहीं लगाती थी, हाँ आर्या ने मेकअप लगाया। एंड उसका वो ड्रेसिंग सेंस, अंशिका हमेशा फॉर्मल में दिखती थी, बट ये आर्या कुछ अलग कपड़े पहन के आई है। जैसे ही खुशी ने सामने आर्या को देखा, खुशी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू। खुशी जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और डायल करती है समीक्षा का नंबर। जैसे समीक्षा के फ़ोन पे कॉल जाता है, समीक्षा दिखती है, समीक्षा इग्नोर करती है। खुशी फिर से डायल करती है, समीक्षा फिर से दिखती है, समीक्षा फिर से इग्नोर करती है। तो अब कॉल जाता है रुद्र के फ़ोन पर। रुद्र देखता है, इग्नोर करता है, फिर से खुशी है कॉल लगाती है, पर कोई उसका कॉल पिकअप नहीं करता। इवन शेख साहब भी उसका कॉल पिकअप नहीं करते। खुशी बेचैन हो जाती है। एक खुशी उसके अंदर, खुशी के अंदर खुशी है कि आज उसने किसी को देखा और जिसको देखा वो उसका था, उसकी अंशिका थी, उसकी अंशिका के फेस को देखा था। खुशी ऑन ड्यूटी थी, बट अब उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने जल्दी से जल्दी अपनी कार की कीज उठाई और बाहर चलने लगी। पीछे से हमारी श्रद्धा है, वो खुशी को आवाज़ देती और बोलती कि अभी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई है, अभी टाइम है, अभी बस 2 बजे है, 3 घंटे बाकी है, तुम कहीं नहीं जा सकती। खुशी पीछे मुड़ती है और खुशी के आंखों में वो चमक होती है, खुशी के चेहरे पे वो स्माइल होती है और खुशी बोलती कि हाँ आ जाऊँगी मैं जल्दी, या फिर कल 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 जल्दी आ जाऊँगी, अब मुझे जाना है। और हाँ, मेरा हाफ डे का लेटर लिख कर उस पर मेरे सिग्नेचर कॉपी कर देना प्लीज़। ऐसे बोल के खुशी जल्दी से बाहर चली जाती है। यहाँ पर श्रद्धा है, वो थोड़ी सी शॉक में है कि इतने दिनों से ये लड़की कभी हंसती नहीं थी, आज इसके होठों पर मैंने हंसी देखी है, वो भी इतनी बड़ी, और उसके आंखों में जो चमक थी वो ऐसा क्या हुआ है, ये सच में खुशी है ना, इसे फीवर तो नहीं हुआ। खैर, इतने दिनों बाद हंसी है तो अच्छी बात है ना, इतने दिनों से हंसी नहीं थी ये, फाइनली कोई वजह मिल गई होगी हंसने की, तो हंस दी। रिकवर कर रही है, शायद मूव ऑन कर रही है, अच्छी बात है इसके लिए। डिस्क्लेमर, मेरा गला है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो आवाज़ कम आए या आपको लग सकता है कि मैं फुसफुसा रही हूँ सीरियसली, बट नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ एक अच्छा वॉइस देने की। बट अगर आवाज़ थोड़ी क्लियर ना हो तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए ज़्यादा, या फिर हेडफोन लगा के सुनिए, तब थोड़ी क्लियर आ सकती है आवाज़ मेरी, ठीक है। हाँ, डिस्क्लेमर ख़त्म। खुशी चल पड़ती है अपनी कार लेके। कहाँ पर? हाँ बिल्कुल, किंग्स रॉयल के पास जाके अपनी कार खड़ी कर देती है और अंदर जाने लगती है, बट उसे वो गार्ड्स रोक लेते हैं और अंदर जाने की परमिशन नहीं देते। इवेंचुअली खुशी को अपना आईपीएस कार्ड खेलना पड़ता है और वो दिखाती है कि मुझे अंदर जाना है, मुझे कुछ काम है, अंदर देखना है, मैं पुलिस से हूँ।
और फिर गार्ड भी कुछ नहीं कर पाते, तो गार्ड बोलते कि ठीक है मैं अंदर कॉल कर देता हूँ सर को, तो सर परमिशन देंगे, सर ऊपर देखेंगे तो मैं आपको अंदर जाने दूंगा, अदरवाइज़ आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो गार्ड है, वो कॉल करता है हमारे रुद्र भाई साहब को एंड रुद्र को बोलता है कि सर कोई आईपीएस खुशी आई है और उन्हें चेक करना है अंदर। तो रुद्र एक तो शौक है कि पिछले 1 साल से खुशी ना ही कभी घर आई है, ना ही कभी ऑफिस आई है, ना ही कोई कॉल किया है, ना ही कोई कांटेक्ट किया है। आज खुशी ने सीधा मुझे कॉल किया। ये तो चौंकाने वाली बात थी ही रुद्र के लिए, पर उठाया नहीं वो अलग बात है, बिकॉज़ वो बिज़ी था बातचीत करने में आर्या से। वो डिस्कशन कर रहा था उनके कंपनी के बारे में, उनके मर्ज के बारे में एंड कैसे आगे बढ़ानी है, ये सारे प्लानिंग वो कर रहे थे। इसी वजह से थोड़ा बिज़ी था वो। एंड अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, ये लोग बैठे हैं कॉफ़ी पी रहे हैं एंड थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं, तभी इसे कॉल आता है नीचे से गार्ड से कि खुशी मैम आई है। रुद्र को कोई हेट वाली फीलिंग नहीं है खुशी के लिए, बिकॉज खुशी नो कि आईपीएस है, पुलिस ऑफिसर है एंड वो अपनी ड्यूटी पर थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी। सो इसे भी सारा कुछ पता चल ही गया था ना वहाँ क्या हुआ था। तो रुद्र बोलता है कि ओके उनको कॉल दीजिए। तो वो फ़ोन है वो खुशी को देता है एंड रुद्र बोलते कि हेलो। वहाँ से खुशी बोलती है हेलो रुद्र। रुद्र बोलता है हाँ बोलिए क्या काम है आपको। तो खुशी बोलती है अंदर आ सकती हूँ, एक इम्पोर्टेंट काम है। रुद्र बोलते हैं हाँ आ सकते हैं। तो खुशी बोलती है कि तो गार्ड को बताइए ना, मैं कब से खड़ी हूँ यहाँ पे, अंदर आने नहीं दे रहा है ये मुझे। तो रुद्र बोलता है अरे वो सिक्योरिटी है ना इसी वजह से, तो आप कॉल दीजिए मैं उन्हें बता देता हूँ कि आपको अंदर भेज दें। खुशी फ़ोन दे देती है उस बॉडीगार्ड को एंड रुद्र भी बोल देता है कि यहाँ इन्हें भेज दीजिए। तो ये बॉडीगार्ड ही भेज देता है अंदर। तो पहले हम जान लेते हैं अंदर क्या चल रहा था, ठीक है। जैसे रुद्र आर्या एंड शेख साहब तेजस ये लोग बातें कर रहे थे, तो हमारा रुद्र बोलता है कि जब तक आप यहाँ हैं हमारे पैलेस में रुक सकते हैं, वहाँ मतलब एनवायरनमेंट भी अच्छा है एंड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कनेक्ट कर सकते हैं जल्दी से भी, और एक 5 स्टार 7 स्टार होटल से अच्छी आपको वहाँ ट्रीटमेंट दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। तो यस मैं चाहूँगा कि आप हमारे गेस्ट बने। तो सभी को पता होगा सीईओ के साथ एक मैनेजर भी होता है। तो मैनेजर भी उसके साथ है, वो है जॉन का आदमी, और आर्या भी है जॉन की औरत, नहीं बोल सकती जॉन के लिए काम करती है। पहले तो ये मना कर देते बट थोड़ी इंसिस्ट करने के बाद आर्या भी मान जाती एंड आर्या का जो मैनेजर था वो भी मान जाता है, बिकॉज किसको पसंद नहीं होगा एक एक मेहमाने वाली खातिरदारी मिल जाए ऐसे लोगों से, तो बिल्कुल सबको पसंद होती है, इन्हें भी आएगी। थोड़ी देर बाद खुशी जो है अंदर आने लगती है और लिफ्ट से खुशी 3rd फ्लोर पर पहुंच जाती है। हाँ उसी फ्लोर पर आर्या भी है मीटिंग रूम में। अब हमारा जो रुद्र है वो चला जाता है उसके कैबिन में जहाँ पर वो वेट कर रहा है खुशी का, और आर्या उसका मैनेजर शेख साहब तेजस ये लोग हैं वो अब घर के लिए निकल रहे हैं, बिकॉज आर्या को घर भी दिखाना है, मैनेजर को भी घर दिखाना है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, खुशी जो लिफ्ट में थी वो आगे अपना पैर रखती है और धीरे धीरे से आगे चलने लगती है। सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुशी को झुक के ग्रीट करते हैं गुड आफ्टरनून मैम, बिकॉज ऑल दे नो कि ये अंश की वाइफ थी और है भी। अंश नहीं रहे तो क्या हुआ बट ये उनकी वाइफ है एंड
इस कंपनी की भी ओनर में शामिल होती है। तो खुशी देखती है इनकी तरफ कि ये ग्रीट कर रहे हैं मुझे, तो खुशी भी लाइक ओके नहीं आप ग्रीट ना करिए मुझे, यहाँ काम है मेरा, तो मैं अंदर जा रही हूँ। तो सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाते हैं एंड सभी वही चर्चा करने लगते हैं कि यही है जिन्होंने अंश के माफिया होने का राज खोला है एंड इनकाउंटर में उनकी जान गई है, वो यही थी। सभी लोग ऐसी बातें कर रहे थे। रुद्र का कैबिन है वो थोड़ा सा दूर है, वहाँ तक जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो खुशी सीधा चल रही है, अपनी होठों में मुस्कान लिए, आंखों में चमक लिए, और हम आते दूसरी तरफ जहाँ आर्या शेख साहब एंड वो मैनेजर तेजस वो चलते आ रहे हैं। एंड तभी तेजस देखता है सामने से कि खुशी चलते हुए आ रही है इनकी ही तरफ, और तेजस चौंक जाता है कि खुशी यहाँ क्या कर रही है। तो वो तेजस हमारे जो शेख साहब हैं उन्हें टच करता है एंड बोलता है कि सामने देखिए। तो शेख साहब भी बोलते कि क्या सामने क्या है। तो शेख साहब देखते हैं सामने और उनकी भी आंखें फटी की खुशी यहाँ क्या कर रही है। पिछले पिछले 1 साल से कभी इसने कांटेक्ट नहीं किया, आज हमें कॉल भी किया नहीं है, हमारे सामने अचानक से कैसे कैसे पॉसिबल है ये। और हमारा तेजस शेख साहब को बोलता है कि आप इन्हें संभालिए, मैं उसे संभालता हूँ। तो तेजस एक एम्प्लॉय से फाइल लेता है एंड चलते चलते इनके आगे चलने लगता है। तो शेख साहब हैं वो रोक लेते हैं आर्या एंड उसके मैनेजर को और बोलते कि और आपको तो एक दिखाना ही रहेगा। तो वो आर्या एंड मैनेजर बोलते कि क्या दिखाना था। तो शेख साहब बोलते कि यही कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको दिखाना रहेगा है, जो प्रोजेक्ट होता है वहाँ पर है, तो पहले मैं आपको वो दिखाऊं। आर्या बोलती कि कोई बात नहीं है, हमने अंदर से देख लिया तो वो देखने की क्या ज़रूरत है। और मैनेजर भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये अंदर से हमने देखा है तो वहाँ जाके देख के हम करेंगे। तो शेख साहब अपने माथे को रगड़ते इस बार अंशिका की कॉपी करते हुए, जैसे अंशिका करती थी। थोड़ा सा जब भी थोड़ा स्ट्रेस होता था तो अंशिका अपने माथे को थोड़ा रगड़ती थी, वैसे ही शेख साहब भी कर रहा है। यह आर्या है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, तो बोलती ठीक है चलिए। तो वो मैनेजर बोलता है कि बट मैम लेट हो जाएगा। तो आर्या बोलती कि लेट इनके ही घर जाना है और हमें कुछ बुकिंग वुकिंग करनी है नहीं, ये तो हमें सभी ट्रीटमेंट देने वाले हैं, तो क्यों अगर ये चाहते हैं तो ये दिखाए। और हमारा तेजस है वो जाता है वो फाइल लेके इन चलने लगता है आगे। खुशी अपने अपने ध्यान में थी ना, बट तेजस तो खुशी को ही देख रहा था। तेजस जाता है खुशी की तरफ एंड खुशी को धक्का देता है। जैसे ही खुशी को धक्का देता है तो खुशी भी थोड़ा सा डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाती है, और ये तेजस है उसके हाथ में जो फाइलें होती है वो भी नीचे गिर जाती है। तो तेजस बोलता है कि दिखाई नहीं देता, देखे नहीं चल सकते। और जब खुशी देखती है सामने अपने आप को थोड़ा सा झटकते हुए कि कौन है और किसने ऐसा धक्का दिया, वो देखती है सामने तेजस एंड तेजस खुशी को देख के घूर रहा है बस। तेजस बोलता है खुशी को, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों मरने भरा मेरा दोस्त है वो मुझसे छीन लिया जो यहाँ भी आ गया, और तुम अपनी शक्ल मुझे दिखा भी कैसे सकती हो। अगर वो आखिरी वादा मैंने अंश से ना किया होता ना, तो आज तुम यहाँ पर खड़ी नहीं होती, खड़ी तो क्या जिंदा नहीं होती तुम, समझी। तो तुम्हें बोला था कि इसके बाद तुम्हारी शक्ल हम किसी को भी नहीं देखनी, तो तुम आई क्यों हो यहाँ पर, क्या चाहती हो। ये लोग थोड़े साइड में थे जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी नहीं थे और कोई नहीं था, थोड़ा सुनसान एरिया था ये। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे। तो खुशी अपनी जगह से खड़ी होती है, वो फाइलें उठाती है, वो फाइलें तेजस की तरफ करती है और बोलती है कि लो तुम्हारी फाइल है, और हाँ मुझे देख के चलने की ज़रूरत है नहीं, ये तुम्हें डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम देख के चलो, तुम्हारे काम है ना, तुम्हें दिक्कत हो सकती है, तुम्हें टाइम लग सकता है। और यहाँ पे तेजस बोलता है कि ज़्यादा बकवास करने की मुझे आदत नहीं है, और
तुम भी बकवास ना करो। और क्या मैं ऐसे तुच्छे लोगों के मुंह लग रहा हूँ? हाँ, जिसे खुद के प्यार को संभालना नहीं आता। मैंने बोला था अंशिका को कि ये लड़की गलत है, मैंने बोला था शेख साहब को ये लड़की गलत है, मैंने बोला था समीक्षा को ये लड़की गलत है, पर उन लोगों ने मेरी बात ना सुन के तुम पे भरोसा किया। तुम पर तुम ना एक नंबर की वो इंसान हो जो मैं अभी बोलना चाहता हूँ पर बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे गंदे लोगों के मुंह लगने की आदत नहीं है। और हाँ, चली जाओ यहाँ से, जल्दी से जल्दी चली जाओ यहाँ से। तो ये लोग ऐसे ही बात कर रहे थे और हमारी जो आर्या है, शेख साहब है, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट देख लिया था। तो वो अब यहाँ से एग्जिस्ट का रास्ता यहाँ से ही है जहाँ खुशी एंड तेजस है। तो वो लोग इस तरफ के लिए निकल पड़ते हैं। तो तेजस है खुशी को थोड़ा सा और साइड में लेके जाता है, बिकॉज उसे पता था कि आया अब रोक नहीं सकते उसे कुछ भी करके, वो यहाँ से जाएगी तो इसी रास्ते से जाएगी। तो आया वहाँ से आ रही है तो तेजस ने खुशी का हाथ पकड़ा और थोड़ा सा दूर लेके गया और बोला कि तुम ना बात करने के लायक नहीं, पता नहीं तुम जैसी लड़की में अंशिका ने देखा क्या था, क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी थी। तुम एक नंबर की मतलबी लड़की हो। और अब खुशी कैसे रोके खुद को? तो खुशी बोलती हाँ वो मतलबी, मैं मेरे काम के लिए वफादार थी, हूँ और रहूँगी। और गलती मेरी नहीं थी, गलती टाइम की थी, गलती थी भी अंशिका की, थोड़ी तो गलती थी। उन्होंने ऐसे ही अपने आप को सरेंडर नहीं किया था मेरे हवाले वहाँ पर। और इनकी लोगों की बातें चल रही है। आर्या वहाँ से थोड़ा सा गुजर भी जाती है। खुशी को थोड़ा सा एहसास होता है कि उसके पास से कोई गुजरा है। लाइक जब भी हम किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं हमें लग जाता है कि यार वो इंसान यही कहीं है हमारे आसपास। एंड जब से खुशी आई है तो उसे वो लग रहा था, उसे फील हो रहा था कि हाँ जिसे मैं ढूंढने आई हूँ वो यही आसपास है, यही है। उसका दिल उसे मैसेज कर रहा था कि यस यही है वो। और जैसे उसके थोड़ा सा करीब से आर्या गई थी, आर्या ने देखा था उस तरफ जहाँ खुशी एंड तेजस बात कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बाकी लोगों ने भी देखा था, वो जा रहे थे उसके साथ। तो आर्या ने बस एक लुक देखा उनकी तरफ एंड वापस सामने देखने लग गई एंड अपनी जो लिफ्ट है उसकी तरफ जाने लग गई। यहाँ से खुशी बोलती कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। और तेजस ने देख लिया था कि आर्या तो गई है लिफ्ट की तरफ, तो तेजस ने भी खुशी से ज़्यादा मुंह नहीं लगाया और अपना अपना फाइल लेके वो भी उस लिफ्ट की तरफ जाने लग गया। खुशी को लाइक एहसास हो रहा था, जैसे मैं बता रही हूँ कि है उसके आसपास। तो वो बस कि यहाँ वहाँ देख रहे थे उसके लेफ़्ट राइट में, बट उसे ऐसा कोई नज़र आ नहीं रहा था। तो खुशी भी थोड़ा सा अपना आप को झटक दिया और फिर से ये इस तरफ आने लगती है रुद्र के ऑफिस की तरफ, मतलब कैबिन की तरफ। और जैसे ही कैबिन की तरफ आने लगती है थोड़े आगे कदम बढ़ाती है तो ये सिनेरियो ऐसा समझिए कि आर्या एक तरफ जा रही है, खुशी दूसरी तरफ जा रही है, दोनों की बैक है वो एक दूसरे को शो हो रही है, ये दोनों अलग अलग साइड देख रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर खुशी को थोड़ा सा एहसास होता है कि या कुछ छूट रहा है मेरा, यहाँ पे कुछ देखना चाहिए मुझे, बट क्या देखना चाहिए वो उसे समझ नहीं आ रहा। तो खुशी है वो टर्न होती है पीछे वाली साइड, और जैसे ही टर्न होती है तब तक हमारी जो आर्या है वो लिफ्ट में जा चुकी थी। एंड तब भी जैसे खुशी पलटती है वो लिफ्ट का दरवाज़ा है वो क्लोज़ हो जाता है, लिफ्ट नीचे जाने लगती है। तो जैसे लिफ्ट बंद होती है खुशी को सामने कुछ नहीं दिखता। खुशी को लग रहा था कि कोई है, बट नहीं है। तो फिर से खुशी जाने लगती है कैबिन की तरफ और जाती है, कैबिन पे नॉक कर दिए, कैबिन के डोर पे नॉक कर दिए तो डोर ओपन कर दिया जाता है और अंदर बुला लिया जाता है खुशी को। खुशी अंदर जाती है और रुद्र से
बात करने लगती है। तो बात ये होती है, रुद्र बोलता है कि चाय कॉफ़ी क्या लेंगे आप? खुशी बोलती कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। रुद्र बोलता है कि पानी। खुशी बोलती कि नहीं, इट्स ओके। रुद्र बोलता है कि ठीक है, तो क्या बात करनी थी आपको यार, क्या ऐसा इम्पोर्टेंट काम है आपको यहाँ पर? खुशी बोलती कि मैंने आज लाइव देखा न्यूज़ चैनल पर। तो रुद्र बोलते हैं हाँ वही न्यूज़, हाँ हमारी कंपनी मर्ज हो रही है। दुबई की एक बिजनेसमैन है, उसी के साथ, और उसी की सीईओ आई थी आर्या खन्ना, एंड मैनेजर भी था। तो मीटिंग फिक्स कर गए वो लोग, तो चले गए। और कुछ बोलते चले गए, कहाँ चले गए वो लोग? रुद्र बोलता है कि घर पर हमने उन्हें मेहमान नवाजी के लिए बुलाया है, तो जब तक वो रहेंगे तब तक हमारे घर में रहेंगे। और कुछ बोलती का उसी घर में रहेंगे। तो रुद्र बोलता है कुछ बोला आपने? मुझे बोलती कि हाँ, तो उनका नाम आर्या है। रुद्र बोलते कि हाँ आर्या। खुशी बोलती कि उनकी कुछ डिटेल्स मिल सकती है मुझे? और रुद्र थोड़ा सा लाइक क्यों, उनकी डिटेल्स चाहिए आपको? और हाँ, डोंट वरी, अंशिका जैसे क्रिमिनल नहीं है जिसके पीछे आप हाथ धो के पड़ जाओ। मेहनत से पहुंची है वो भी यहाँ पर, एक कंपनी की सीईओ बनी है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो सेंड कर दूँगा मैं, उसकी कोई वरी नहीं है। और कुछ है क्या आपको मेरी कंपनी में कुछ चेक करना है? हाँ, शायद आपको लगा होगा कि ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग वगलिंग कैसे आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे भी ऐसा कुछ रहा नहीं, अब सब कुछ चला गया, पहले जैसा तो कुछ है ही नहीं। ना ही मैं वो हूँ, ना ही ये कंपनी वैसी है। पर हाँ, फिर भी आपको डाउट होगा तो आप कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। और ऐसे बोल के रुद्र थोड़ी सी स्माइल देता है चेहरे पे। वो पूरे कन्वर्सेशन में बस हंस रहा था, लाइक उसे कुछ पता है बट वो नहीं बताना चाहता। खुशी यहाँ पर थोड़ा एम्बैरेस फील करती है, awkward हो जाती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस चेक करना था कि क्या वो ठीक है हमारे बिज़नेस के लिए। रुद्र बोलता है हमारा बिज़नेस? तो खुशी बोलती है हाँ हमारा बिज़नेस, कॉन्ट्रैक्ट था ना 2 साल का शादी का, अभी 4 महीने बाकी है। तो अभी भी मैं इस कंपनी के हाफ ओनर की वाइफ हूँ, और उसी हिसाब से मुझे भी देखना चाहिए कि इस कंपनी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो रुद्र बोलता है कि जब ये कंपनी के शेयर्स नीचे जा रहे थे तब आपको समझ नहीं आया कि आकर संभाल ले इसे या फिर कुछ हेल्प कर दें? आज अचानक से आपको ये ख्याल क्यों? तो खुशी बोलती कि होता है, कुछ चीज़ें अचानक से होनी भी बनती है। तो रुद्र बोलता है कि ठीक है, आई डोंट माइंड, 4 महीने की बात है। और हाँ, आपके पास कुछ बिजनेस आइडियाज़ हो तो शेयर कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ बोलती कि हाँ दिक्कत क्या होगी, तुम्हारा तो पैसा बढ़ जाएगा ना। और रुद्र बोलता है कि बिल्कुल बढ़ना ही चाहिए, पैसा कमाना इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कुछ बोलती हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत पैसे वाले बन रहे हो आजकल। रुद्र बोलता है कि पैसे वाला नहीं बन रहा, पैसे बनाने का सोच रहा हूँ, अगर किस्मत साथ दे तो चांद तक। ये तो अंशिका का सपना है कि इस कंपनी को हमेशा हाई पर रखे, बट मैं नाकाम रहा 1 साल तक। पर अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे अच्छे मुकाम तक पहुँचाऊँ, और पहुँचाऊँगा भी। खुशी बोलती कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, आर्या खन्ना के डिटेल्स मुझे शेयर कर देना, मैं वो चेक करना चाहूँगी। रुद्र बोलता है कि ओके बॉस, कर देंगे जैसा आप कहो। तो ये बोल के हमारी खुशी है यहाँ से चली जाती है। अंशिका के लिए खुशी यहाँ आई थी बट वो दिखी नहीं, पर हमारी खुशी को लगता है कि वो है तो अंशिका ही। पर रुद्र ने भी अपनी मंशा दिखाई है कि वो अंशिका नहीं है, उसने भी बताया है कि वो है आर्या।
और रुद्र भी उसकी डिटेल है वो सेंड कर देता है खुशी को। खुशी जाते जाते चेक करती है और सब कुछ पढ़ती है कि उसने कहाँ से पढ़ाई की एंड सब कुछ चीज़ है जो अंशिका के बायोडाटा से मैच नहीं खाती। सब कुछ अलग है, सब कुछ। हमारी खुशी थोड़ा सा हताश होती है और अपने घर को चली जाती है। आज खुशी का मूड थोड़ा लाइट था, आज खुशी थोड़ा खुश थी तो जाके अपनी मम्मा से थोड़ी सी अच्छी बात करती आज। और आज वो अपने हाथों से डिनर बना के अपनी मम्मा को भी खिलाती है, खुद भी खाती है। और आते हैं हम आर्या की तरफ, किंग पैलेस में, जहाँ पर उसका वेलकम किया जाता है समीक्षा के द्वारा। तो वेलकम कैसा होता है ये आप देखेंगे अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अलविदा दोस्तों।